नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम अभी तक अपने 2 सैंपल पेपर ले चुके हैं, 2020 और 2019 का। तो 2020 और 19 में हमने जो भी प्रश्न जो भी अपने गद्य खंड में या काव्य खंड में अभी तक हमने जो प्रश्न पढ़े हैं, उनमें हमने अभी तक ये देखा है कि ज्यादातर चीजें बच्चों को अभी तक ढंग से क्लियर नहीं है या वो नहीं समझ पाए हैं कविता का भावार्थ या फिर बाकी चीजें। तो एक बार हम अपनी सभी कविताओं को यहाँ पर रिवाइज करेंगे शुरू से लेकर, यानी कि आपके काव्य खंड में जितनी भी कविताएं हैं उन्हें पढ़ेंगे, उनका भावार्थ समझेंगे और उसके बाद फिर से हम अपने सैंपल पेपर को रिवाइज करेंगे अपने नेक्स्ट कुछ सेशंस के बाद। तो आज का सेशन हम शुरू करेंगे आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 के पहले वाले चैप्टर से, जिसका नाम है आत्म परिचय, जो एक कविता है और लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा। तो आपने देखा होगा कि ये कविता आपकी जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हर बार के आपके सैंपल्स पेपर में रिपीट हुई है, क्योंकि बहुत ही अच्छा संदेश आपकी ये कविता देती है। तो इस कविता को हम रिवाइज करेंगे, यहाँ पर इसका भावार्थ जानेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सेशन से बाकी कविताओं को हम लेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये हमारे आरोह पाठ्य पुस्तिका का काव्य खंड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है और काव्य खंड में यहाँ पर सबसे पहले आपको जो आपका पहला पाठ है वो है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई कविता। तो हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में आप सभी जानते हैं, एक बहुत ही ज्यादा अच्छे एक ये कवि रहे हैं। इनका जन्म सन 1907 में इलाहाबाद में हुआ और मुख्य रचनाएं इनकी यहाँ पर आप देख सकते हैं, मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, ये इनकी काव्य संग्रह है सब। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये आत्मकथा के 4 खंड हैं। हैमलेट, गीत, जनगीता, मैकबेथ, ये अनुवाद है दूसरी भाषाओं से हिंदी भाषा में। प्रवासी की डायरी, ये इनकी एक डायरी संग्रह है और इनका पूरा जो वाड्मय है बच्चन ग्रंथावली के नाम से 10 खंडों में प्रकाशित हुआ है। और इनका निधन सन 2003 में मुंबई में पूर्व चलने के बटोही मुंबई में हुआ था। और यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्ति दी गई है, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यानी कि अपने रास्ते पर चलने से पहले उसे अच्छे से जान लो, अच्छे से उसे समझ लो। बाकी का जीवन परिचय आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में दिए गए जीवन परिचय से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि कविता पढ़ रहे हैं तो कवि और कविता का नाम जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी हर कविता जो भी आपका यहाँ पर काव्य खंड दिया गया है, वो काव्य खंड क्या है, वो काव्य खंड जब आपको एग्जाम में आता है तो उसमें सबसे पहले आपको कवि और कविता का नाम पूछा जाता है। तो आपकी ये जो कविता यहाँ पर दी गई है आत्म परिचय, तो आत्म परिचय में कवि ने क्या क्या अपने बारे में इस कविता में कहा है, क्या कवि कहना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और देखिए, हम एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे और सबसे पहले भावार्थ और उसके बाद काव्य सौंदर्य इसका हम जानेंगे, क्योंकि क्लास 12 में आप हैं, आपको एक स्टैंजा दिया जाता है और उसमें से 4 प्रश्न आपको दिए जाते हैं और साथ में आपको कभी कभी काव्य सौंदर्य या भाव सौंदर्य भी लिखना पड़ता है। तो मैं जग में जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ,
कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो ये हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा लिखी गई आत्म परिचय ये आपकी कविता है। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहते हैं कि वो इस दुनिया की दुनियादारी को निभाते हुए, यानी कि जैसे वो कहते हैं मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, यानी कि इस जीवन की दुनियादारी को निभाते हुए अपना पूरा जीवन जी रहा हूँ, यानी कि जीवन की सारी जिम्मेदारियां मैंने ले रखी हैं, जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। सारे भार मेरे ऊपर है, सारी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर है, फिर भी मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते हुए अपने जीवन को प्रेम से सरोबोर रखता हूँ, सरोबार रखता हूँ। यानी कि आप देख सकते हैं आज के समय में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी ही बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे अभी आप क्लास 12th में हैं तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रेशर अभी आपके ऊपर है कि आगे की पढ़ाई आपने किस स्ट्रीम में करनी है, आपने अपने जीवन में आगे क्या बनना है, आपका लक्ष्य क्या है और क्या आप इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे नहीं, या इस क्षेत्र में कितना स्कोप है कि आपको एक अच्छी जॉब मिले, एक अच्छा आप अच्छी तरह सेटल हो जाएं। तो बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारा प्रेशर जो है वो आपके ऊपर भी है, क्योंकि क्लास 12 एक ऐसी क्लास होती है कि जहां पर आप अपने नए जीवन में कदम रखने वाले होते हैं। देखिए यहाँ तक आपको बाल्य अवस्था में आपको कहा जा सकता है कि आप एक बालक हैं, किशोर हैं, क्योंकि अभी आप स्कूलिंग कर रहे हैं, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप कॉलेज में चले जाते हैं, जब आप अपने एम के बारे में सोचने लगते हैं, जब आप अपने एम के हिसाब से अपनी पढ़ाई करने लगते हैं, उद्देश्य के हिसाब से आप अपनी स्ट्रीम चुन लेते हैं, तो वहां पर जाकर आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर आता है। और वो प्रेशर केवल आपके लिए ही नहीं, वो आपका आपके परिवार के प्रति, आपका आपके समाज के प्रति, आपका आपके देश के प्रति भी होता है कि आपने अभी तक आपके माता पिता ने आपकी जितनी हेल्प की है, अब आप उनको कितना आउटपुट देने वाले हैं, अब आप उनको क्या कुछ नया करके दिखाने वाले हैं, क्या कुछ अपने जीवन में बनने वाले हैं। तो ये इसी तरह की जिम्मेदारियां कवि कहते हैं कि मैं अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियों का भार लेकर फिरता हूं, यानी कि बहुत सारे रिश्ते नाते जो मुझसे जुड़े हुए हैं, या परिवार की और समाज की और देश के प्रति जो मेरी जिम्मेदारियां हैं, वो सब मैं लेकर फिरता हूं, फिर भी मैं अपने जीवन को प्रेम से सरोबोर रखता हूं। लेकिन आजकल क्या होता है कि बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं और कई बार बहुत सारे गलत कदम भी उठा लेते हैं, कई बार मेंटली डिप्रेस्ड भी हो जाते हैं। तो मतलब जीवन में चाहे कितनी भी आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाएं, आपको खुश रहना भी सीखना है, क्योंकि जिंदगी जो है भले ही आपने अपनी अच्छी जिंदगी बनानी है, आगे आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अभी खुश नहीं रहेंगे तो आप कैसे आगे अपनी जिंदगी को अच्छा बना सकते हैं। तो इसीलिए कवि कहते हैं फिर भी मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। तो कहते हैं और मैं इस दुनिया के लोगों को प्रेम बांटता रहता हूँ, प्रेम संसार में फैलाता रहता हूँ और अपना भी जीवन प्रेम पूर्वक जीता हूँ। और उनके किसी प्रिय ने, यानी कि यहाँ पर उनके किसी प्रिय ने उनके मन रूपी जो वीणा है, देखिए कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, उनकी जो मन रूपी वीणा है उसको छूकर किसी ने उनके मन के तारों को झनकृत कर लिया है, यानी कि उनके मन की जो कोमल भावनाएं हैं उनको छू लिया है। और उनको छूते ही उनके दिल में ऐसी हलचल जो पैदा हुई है, यही हलचल असल में प्रेम है। और उसी प्रेम से भरे हुए अपने जीवन को, यानी कि अपने को उन्होंने सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ कहा है, यानी कि मैं अपने सांसों की वो दो तार लिए फिरता हूँ। अगली पंक्ति है, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। जो आप देख सकते हैं, हमने अपने लास्ट जो 2020 का जो हमने सैंपल पेपर लिया था उसमें आप इस पैराग्राफ को देख सकते थे कि ये आपको यहाँ वहां पर दिया गया था। तो यहाँ पर
आप क्या देख रहे हैं कि मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है प्रेम, स्नेह सुरा यानी कि स्नेह, जहां से भी मुझे स्नेह मिला है, जहां से भी मैं प्रेम मिला है, मैं उसको पीकर नशे में चूर रहता हूं, यानी कि मदमस्त रहता हूं। मैं सब लोगों का प्रेम में ग्रहण करता हूं और मैं इससे मस्त रहता हूं, खुश रहता हूं और मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। और अब मुझे इस दुनिया की कोई परवाह नहीं है। दुनिया की परवाह यानी कि देखिए, कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं, अरे मैं ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं अगर ऐसा करूंगा तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। गलत मत करिए, कभी कोई भी काम ऐसा मत करिए कि जिससे आपके माता पिता को शर्मिंदगी उठानी पड़े, आप लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़े, या आपको जीवन में किसी लक्ष्य को हासिल करने में कोई परेशानी आए। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी झिझक नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, लोग कोई नहीं होते, लोग आप और मैं ही होते हैं। मैं भी लोग हूँ, आप भी लोग हैं। अगर दूसरा व्यक्ति कुछ कर रहा है तो आप बोलेंगे अरे वो तो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है। कभी आप उसको डीमोटिवेट करने की सोचेंगे, या कभी आप उसको अपनी बातों से डीमोटिवेट कर देंगे कि अरे वो तो डांस उसका फेम है, वो सिर्फ डांस करता है, वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता है, वो सिर्फ डांस करता है। तो क्योंकि उसको लगन है, वो बहुत अच्छा डांस कर सकता है। आजकल आप देख सकते हैं हर क्षेत्र में आपको स्कोप मिलेगा। अगर आप अपने काम के प्रति आप समर्पित हैं, अगर आप अपने काम को दिल से कर रहे हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो इसीलिए लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते रहेंगे, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कवि कहते हैं कि मैं केवल प्रेम लुटाता हूँ, प्रेम प्राप्त करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं लोगों के बारे में कभी नहीं सोचता। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। और देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कवि ने तीसरी पंक्ति में कही है कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। कौन बच्चा ऐसा है जो इस पंक्ति का अर्थ मुझे बता पाएगा? अगर कोई बच्चा इस पंक्ति का अर्थ मुझे बताएगा तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप बहुत ध्यान पूर्वक समझ रहे हैं और सुन रहे हैं। बहुत ही प्यारी पंक्ति है, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। फटाफट चैट के माध्यम से भी आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, आप अपने मन की बात को लिख सकते हैं चैट के माध्यम से कि ये पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। देखिए, आजकल समाज में चापलूसी और स्वार्थ लोगों के अंदर बहुत ज्यादा भरा पड़ा है। यानी कि जहां पर लोगों को लगता है कि ऐसा करके मेरा काम सीधा हो जाएगा, ऐसा करके मुझे रास्ता मिल जाएगा, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे की झूठी प्रशंसा करने लगते हैं। एक दूसरे को ऊपर, कहते हैं ना चने के झाड़ पे चढ़ाना, तो एक दूसरे को ऊपर उठाते रहते हैं, ऊपर उठाते रह रहे हैं, वाह तू तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तूने किया, क्योंकि उसको लगता है कि मैं इसकी ऐसी तारीफ करूंगा, इसके बारे में ऐसे बोलूंगा तो शायद मुझे भी कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी कि संसार में आजकल उन्हीं लोगों की चलती है जो दूसरों के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, दूसरों के काम में हमेशा सोचते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो कवि कहते हैं कि लेकिन और ये दुनिया देखिए उन्हीं लोगों को महत्व देती है जो उनकी बातों को अधिक सुनता है, और जो मतलब एक तरह से जो दूसरों की चापलूसी करता है, दूसरों के अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की सेवा में लगा रहता है। तो कवि कहते हैं कि मैं यह सब नहीं करता हूँ, मैं तो बस वही करता हूँ जो मेरे मन में आता है। यानी कि मैं अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं तो किसी की नहीं सुनता, मैं अपने मन की गाता रहता हूँ, बस जो मेरे मन में आता है मैं वो करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समाज से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं
देश के प्रति नहीं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लोगों का भला बुरा नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं इस चापलूसी और इस स्वार्थ से भरी दुनिया से दूर रहता हूँ। मैं कभी किसी के अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की झूठी प्रशंसा करना पसंद नहीं करता। जो कहीं पर गलत होता है मैं उसे गलत कहता हूँ, जो सही होता है मैं उसे सही कहता हूँ, यानी कि जो मेरे मन में होता है मैं वही बात करता हूँ। तो इतनी प्यारी पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा लिखी गई हैं। अगली पंक्तियां हैं, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए ये पंक्ति भी आपके जो 2020 का जो आपका सैंपल पेपर है उसमें दी गई है। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, कवि इन पंक्तियों द्वारा अपने हृदय के भावों और अपने सपनों के बारे में बता रहे हैं कि मेरे सपने क्या हैं, मैं क्या सोचता हूँ और मेरे मन के भाव आखिर क्या हैं। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि इस दुनिया में जो सभी लोग हो वो पूरी दुनिया में प्रेम ही प्रेम हो और सब लोग अपने आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहे। तो इसलिए वो कहते हैं मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं रोज अपने मन के भावों को लेकर ही चलता हूँ। हमेशा यही सोचता हूँ कि लोग एक दूसरे से प्रेम करें, लोग हमेशा आपस में मिलजुल कर रहें, लोग कभी किसी के प्रति बुरा ना सोचें, और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। और यही अपने जो मेरा हृदय है, ये मेरा हृदय हमेशा लोगों के लिए प्रेम से भरा हुआ है, प्रेम लोगों के लिए इसमें भरा हुआ है। और इसी निश्चल यानी कि मैं किसी से इसलिए प्रेम नहीं करता कि मुझे वहां से कुछ मिलेगा, कि अरे ये व्यक्ति तो अच्छा है, इससे थोड़े दिन बातचीत कर ली जाए और अपना काम निकाल लिया जाए। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं इस तरह से किसी से प्रेम नहीं करता कि मेरा फायदा वहां से हो रहा है। मैं हमेशा लोगों को ये निश्चल प्रेम का उपहार बांटना चाहता हूँ, मैं लोगों को अपना निश्चल प्रेम देना चाहता हूँ। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि आगे कहते हैं कि प्रेम के अभाव में, यानी कि प्रेम के अभाव में ये संसार जो है अपूर्ण है। जहाँ प्रेम ही नहीं है, जहाँ एक दूसरे की किसी को कदर ही नहीं है, जहाँ लोग एक दूसरे की के प्राणों की कोई कीमत ही नहीं समझते, किसी की किसी का जो एक सम्मान है उसकी कोई इज्जत नहीं समझते, तो फिर मैं इस अपूर्ण संसार में नहीं रहना चाहता हूँ। ये अपूर्ण संसार मुझको न भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसीलिए मैं ये संसार क्योंकि मुझे नहीं भाता, क्योंकि लोग यहाँ पर हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में परवाह नहीं करते। जहाँ पर प्रेम दूसरों के लिए नहीं है, दूसरों के लिए सम्मान नहीं है, ऐसा अपूर्ण संसार मुझे नहीं भाता है। इसीलिए मैं हमेशा अपने साथ अपने सपनों भरी दुनिया को लेकर घूमता रहता हूँ, अर्थात मैं अपने सपनों का संसार अलग बसाता हूँ, यानी कि सोचता रहता हूँ, हमेशा सपनों में डूबा रहता हूँ कि काश ये धरती ऐसी होती, काश लोग ऐसे होते, काश लोग ऐसे रहते। तो इस तरह मैं अब अलग ही अपने सपनों का संसार बसाता फिरता हूँ। आगे की पंक्तियां यहाँ पर कवि द्वारा कही गई हैं, उन्हें पढ़ेंगे। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कवि, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। यानी कि मैं जलाकर हृदय में अग्नि, क्या कहना चाहते हैं कवि यहाँ पर, कवि कहते हैं मैं हृदय में अपने प्रेम की अग्नि रूपी ज्वाला को हमेशा जलाए रखता हूँ और उसमें हमेशा जलता रहता हूँ। यानी कि मैं अपनी ही प्रेम की अग्नि में क्योंकि जो मैंने लोगों के लिए बनाई थी, ऐसे ही अपनी प्रेम की अग्नि को हमेशा अपने मन में जलाकर रखता हूँ और मैं भी हमेशा उसमें जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, यानी कि मैं एक कर्म योगी की तरह हूँ जो
हर सिचुएशन में, हर परिस्थिति में समान बना रहता है, यानी कि जिसके ऊपर ना तो दुखों का प्रभाव पड़ता है ना ही सुखों का प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो सुख में ना तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, वो दोनों को समान रूप से लेकर चलते हैं, यानी कि सुख दुख दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हैं, अपनाते हैं। तो मैं सुख और दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। और जो संसार है, संसार जो है वो लोग जो है वो इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए कई जतन करते हैं। कई जतन यानी कि कोई पूजा अर्चना करता है, कोई अपने लिए कोई कुछ भी, जो अलग अलग तरह के कर्म कांड जो लोग करते हैं, वो कहते हैं मैं भव सागर तरने को नाव बनाए। ये जो संसार है वो अपने इस भव सागर, ये जो जग है वो भव सागर रूपी इस संसार को तरने के लिए नाव बनाता है, यानी कि बहुत सारी कोशिशें करता है अलग अलग तरह की, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि मैं भव मौजों, यानी कि संसार रूपी जो भव सागर है इसमें आने वाली मौजें, यानी कि सुख और दुख लहरें जो है, इन पर बैठकर मैं हमेशा आगे बढ़ता रहता हूँ, मस्त होकर बहता रहता हूँ, यानी कि मैं हर परिस्थिति में मस्त रहता हूँ, प्रसन्न रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो प्रेम रूपी नाव है। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई नई नाव बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास प्रेम रूपी नाव है और मैं भव मौजों पर बैठकर मस्त बहा करता हूँ। आगे की पंक्तियों में कहते हैं कवि, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। तो ये पंक्तियां भी आपकी रिपीट हुई हैं अपने पिछले सैंपल्स पेपर में, अगर आप देख सकते हैं तो ये सारे जो सैंपल पेपर आप देखेंगे तो उनमें आपको ये पंक्तियां दिखाई देंगी कहीं ना कहीं पर। तो ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। मैं यौवन में का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। अब जब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, यानी कि जब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, चाहे वो संसार का कोई भी व्यक्ति हो, उसके अंदर एक अजीब सी मस्ती आ जाती है और वो हर समय अपने उन्मादों, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, यानी कि वो हर समय अपनी प्रिय की, अपनी जवानी की मस्ती में जो घूम रहे हैं और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। और इस जवानी की, इस यौवन की मस्ती, इस यौवन की मस्ती में पीड़ा और निराशा भी है। क्यों है पीड़ा और निराशा? क्योंकि वो कहते हैं कि वो हमेशा जब वो किसी से प्रेम करते हैं तो अपने प्रिय की सुनहरी यादों में वो खोए रहते हैं और यही यादें उन्हें अवसाद यानी कि दुख पहुंचाती हैं, पीड़ा देती हैं, क्योंकि जब वो भरी जवानी में थे और अपने प्रिय से दूर हो गए। तो यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं, शायद उन्होंने ये कुछ पंक्तियां अपनी पत्नी को समर्पित की हैं, जिनसे वो बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, और वो कहते हैं कि जवानी के समय में ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई और उसी के आधार पर उन्होंने शायद ये पंक्तियां लिखी है कि मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझे बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि जब मैं उसकी सुनहरी यादों को याद करता हूँ तो ये यादें मुझे बाहर से तो हंसाती हैं, बाहर से जब भी मैं उसकी कुछ याद, पुरानी याद लेकर आता हूँ तो ये यादें मुझे बाहर से हंसा देती हैं, मेरे मन में, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आ जाती हैं, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह से टूट जाता हूँ, अंदर से मैं पूरी तरह से दुखी हो जाता हूँ और हाय मैं किसी की याद लिए फिरता हूँ। और ऐसी याद लिए मैं हमेशा, यानी कि मैं दुनिया के सामने हंसता रहता हूँ, दुनिया के सामने मुस्कुराता रहता हूँ, लेकिन मैं अपने दुखों को किसी और के सामने प्रकट नहीं होने देता। तो ऐसी याद में लिए
फिरता हूँ। तो इस तरह हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जीवन के कुछ क्षणों को यहाँ पर बताया है। आगे कहते हैं, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान नहीं है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। तो देखिए पंक्तियां थोड़ा सा आपको अटपटी लग रही हैं, फिर से हम इसको पढ़ लेते हैं। कर सत्य मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, अपनी इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सत्य को जानने के लिए जो बहुत सारे लोग हैं वो प्रयास करते रहते हैं, और किंतु कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। तो कहते हैं बहुत सारे लोग सत्य को जानने के लिए प्रयास करते रहते हैं, प्रयास में लगे रहते हैं, परंतु अहंकार के कारण वो सत्य को नहीं जान पाते, यानी कि सत्य किसी ने अभी तक नहीं जान पाया है, और वो बिना सत्य जाने इस दुनिया से चले जाते हैं। नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी कि क्योंकि जो लोग ज्ञानी थे और जो सत्य को जान सकते थे, वो अपनी विद्वता और ज्ञान के कारण उन्हें अहंकार हो गया, और जो अज्ञानता का कारण था और जो ज्ञानी थे वो अपने अज्ञान के कारण अज्ञानी हो चुके थे, यानी कि नादान वही है हाय जहां पर दाना, फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। तो आगे कहते हैं कि अहंकार प्रेम और ज्ञान दोनों को अपने आगे टिकने नहीं देता है। जो अहंकार होता है, अगर किसी व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है तो ना तो वो प्रेम को और ना ही ज्ञान को अपने अंदर टिकने देता है, और ये सब जानते हैं, और ये जानते हुए भी जग जो है वो इस बात को मानना नहीं चाहता, यानी कि संसार सब कुछ समझते हुए भी, सब कुछ जानते हुए भी यह नहीं सीख पाता। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे, और फिर इसे मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि जब ये सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं सीख सकता तो इसे मूर्ख ही कहा जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं इस बात को जान चुका हूँ और मैंने इस दुनिया में रहते हुए जो भी सांसारिक बातें सीखी है, अब मैं उन सब सांसारिक बातों को भुलाना चाहता हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, यानी कि संसार के लिए जो मैंने सीखा है सांसारिक ज्ञान, मैं उसे भुलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अब अपनी मस्ती में रहते हुए इस दुनिया को जीना चाहता हूँ, और उन सब बातों के साथ अगर मैं अपनी प्रिय के वियोग में अगर मैं बैठा रहूं तो उन सब बातों के साथ मैं संसार को याद नहीं रख सकता, यानी कि उन सब चीज के साथ मैं संसार को याद नहीं रख सकता, इसीलिए मुझे वो सारी बातें भुलानी होंगी। आगे कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। देखिए बहुत ही प्यारी पंक्तियां हैं, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। मैं और जग और कहाँ का नाता। देखिए अभी हम जब सारी पंक्तियों का काव्य सौंदर्य यहाँ पर जानेंगे तो आपको अलग अलग चीजों का मीनिंग भी यहाँ पर पता चलेगा। तो यहाँ पर कहते हैं, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रति जग पग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कवि ने इन पंक्तियों में 3 बार और शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें पहला और कवि ने अपने लिए प्रयोग किया है, यानी कि मैं और, ठीक है, और दूसरा कवि ने जिसमें जो पहला अपने लिए किया है, जहां वो अपने आप को अन्य लोगों से अलग बताते हैं, कहते हैं मैं और, यानी कि मैं तो कुछ और ही हूं, मैं तो सबसे अलग हूं। दूसरा और,
यानी कि जो दूसरा और प्रयोग किया है वो जग के लिए और संसार के लिए प्रयोग किया है। और तीसरा प्रयोग किया है और कहाँ का नाता, यानी कि तीन और है, एक और उन्होंने अपने लिए प्रयोग किया है, एक संसार के लिए प्रयोग किया है, और तीसरा और उन्होंने अपने और बीच के संसार के, अपने और संसार के बीच के रिश्ते को दिखाते हुए, बताते हुए उन्होंने प्रयोग किया है। तो इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि वो दुनिया को अपने आप से अलग बताते हैं, कहते हैं मैं और हूँ, जग और है, और कहाँ का नाता। तो जब मैं बिल्कुल अलग हूँ, संसार बिल्कुल अलग है, तो हम दोनों में कैसा रिश्ता। वे कहते हैं कुछ इसी तरह, अलग ही तरह का रिश्ता, अलग ही तरह का व्यक्ति मैं हूँ, और मैं बार बार कितने जग बना जग रोज मिटाता, यानी कि ये दुनिया मुझसे बिल्कुल अलग है, और यदि हम दोनों में कोई समानता नहीं है, और हम दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ जो जाने कितनी बार अपने अंदर, यानी कि इस संसार को पूरा बनाता हूँ, फिर बिगाड़ देता हूँ। यानी कि संसार के बारे में अच्छा सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, सोचता रहता हूँ, और फिर उसको बिगाड़ देता हूँ। और दूसरी बहुत ही प्यारी पंक्तियां कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। तो अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि मेरे और इस दुनिया के भौतिक सुखों का कोई मोल नहीं है, क्योंकि मैं क्या करता हूं, मैं प्रेम इकट्ठा करता हूं, लेकिन ये संसार पृथ्वी पर रहकर वैभव जोड़ता रहता है, भौतिक सुखों के पीछे लगा हुआ है। इनको प्रेम से कोई मतलब नहीं है, इनको नाते रिश्तेदारी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये भौतिक सुखों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, भौतिक सुखों को जमा करने में लगा हुआ है, और हर रोज ये भौतिक सुखों को जोड़ने का प्रयास करता है। लेकिन मैं इस संसार के ऐसे भौतिक सुखों को अपने पैरों से ठोकर मारता हुआ चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे भौतिक सुखों से कोई भी लगाव नहीं है। मैं संसार के इस भौतिक सुख को ठुकराता जाता हूँ। वो असल सुख कहते हैं कि जो इंसान को प्रेम बांटने में आता है, लोगों की हेल्प करने में आता है आनंद, वो असली सुख है। ये संसार के संसाधन असली सुख नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसे सुख को तो मैं प्रतिपग से, ऐसी पृथ्वी को तो मैं ठुकराता हूँ। अगली पंक्तियां हैं, मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि जो यहाँ पर पंक्तियां हैं, मैं निज रोगन में राग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं अपने जीवन के जो रोग है, यानी कि दुख और कष्ट जो है, उनमें भी, उनको भी मैं बड़े प्यार से जीता हूँ, उनमें भी मैं राग लिए फिरता हूँ, यानी कि खुशी या सुख लिए फिरता हूँ। और अपनी शीतलता प्रदान करने वाली जो आवाज है, यानी कि शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, और अपनी जो ये शीतलता प्रदान करने वाली जो मेरी वाणी है, ये दूसरों को प्रेम का संदेश देना भले ही चाहती हो, लेकिन उनके जो शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, यानी कि मैं ऐसे लोगों को मोटिवेट करता हूँ। मैं कभी भी किसी से स्वार्थी होकर या चापलूस होकर बात नहीं करता। मैं जो भी होता है स्पष्ट तरीके से लोगों को कहता हूँ, भले ही वो उनको थोड़ा सा बुरा लग जाए, भले ही वो थोड़ा सा परेशान हो जाए, लेकिन जो मेरी बातें हैं वो लोगों के अंदर जोश जगा देती हैं, यानी कि, और ये जोश ही एक आग की शक्ति के बराबर है। यानी कि जैसे जिस तरह से आग लग जाती है, तो उसी तरह से लोगों के अंदर एक जोश पैदा करना जीवन के प्रति, वो मेरा काम है। और मैं लोगों के मन का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहता हूँ, लोगों के मन में बदलाव लाना चाहता हूँ, ताकि प्रेम बढ़े। आगे की पंक्तियों में कहते हैं, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कवि आगे की पंक्तियों में कहते हैं कि दुनिया के सभी सुख सुविधाओं के साथ जो जीने वाले लोग
भले ही लोगों को भले ही देखकर ऐसा लग सकता है कि किसी राजा के महल के सामने कोई खंडहर हो, लेकिन मेरे प्रेम से सरोबोर मेरे जीवन की भव्यता उन राजाओं के महलों से कहीं अधिक है। देखिए, हो जिस पर भूपों के प्रसाद न्योछावर, यानी कि मेरे इस प्रेम से सरोबार जीवन पर भले ही मेरा जो जीवन है वो ऐसा लगता हो लोगों के सामने जैसे किसी बड़े महल के सामने कोई खंडहर रख दिया गया हो, लेकिन मेरी जो प्रेम से भरा हुआ जो मेरा जीवन है, ऐसा तो राजाओं के महल में भी सुख नहीं होता, ऐसा तो राजाओं के महल में भी भव्यता नहीं होती। ऐसी तो ऐसे मेरे जीवन पर तो कई नृपों के प्रसाद न्योछावर हैं, यानी कि ऐसे कई महल न्योछावर हैं राजाओं के। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, यानी कि उस खंडहर का भाग लिए मैं फिरता हूँ जो कि राजाओं के महल के सामने है। बहुत ही प्यारी पंक्तियां, आगे की कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी गई है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। अब यहाँ पर कवि अपने बारे में कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां लिखते हैं, बहुत ही प्यारी पंक्तियां यहाँ पर लिखती हैं। मैं रोया हूँ इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, यानी कि आप कवि कहते हैं मैं तो प्रेम का दीवाना हूँ और मैं प्रेम में मस्त रहता हूँ, लेकिन जब भी कभी मेरा जो दिल है अपने प्रिय के वियोग में रोता है, अपने प्रिय के वियोग में जो मेरी भावनाएं हैं वो रुदन के रूप में या कविता के रूप में जब अभिव्यक्त होती है तो तुम कहते हो गाना, तुम्हारे लिए वो एक गीत है, यानी कि तुम उसको एक गीत समझने लगते हो। और जब मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, यानी कि जब मैं और भी ज्यादा मेरे मन में पीड़ा और आवेग आ जाती है और उसी से मैं अपनी रचनाओं को व्यक्त करता हूं, तो तुम कहते हो कि यहाँ पर छंद बन गया, यानी कि एक सुंदर कविता बन गई। तो फिर कहते हैं क्यों कवि कहकर संसार मुझको बुलाए। कवि आगे कहते हैं कि ये दुनिया, ये संसार मुझे कवि कहकर ही क्यों बुलाती है, कवि कहकर क्यों अपनाती है, जबकि मैं कोई कवि नहीं हूँ, मैं तो केवल एक इस दुनिया में मैं अपना जो रूप है वो कहते हैं मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना, यानी कि मैं दुनिया में अपनी पहचान एक दीवाने के रूप में बनाना चाहता हूँ। मैं दुनिया में प्रेम बांटना चाहता हूँ और प्रेम में मस्त रहना चाहता हूँ। मैं कोई भी ऐसी बातें अपने दिमाग में नहीं रखना चाहता हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अपनी कविता आत्म परिचय की अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं मैं दीवानों के रूप में इस दुनिया में घूम रहा हूँ और ये जो दीवानगी है, ये जो प्रेम है लोगों के प्रति, मुझे इससे ही मिली है। और ये प्रेम एक मादकता के रूप में, यानी कि एक मस्ती के रूप में मेरे अंदर समा गई है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए। तो अर्थात जो ये प्रेम का नशा है ये पूरी तरह से मुझ पर छाया है और उसी की मादकता में दीवाने की तरह मैं पृथ्वी पर घूम रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ उसे दुनिया भी समझे और अपनाए, यानी कि और उसमें प्रसन्न होकर झूमे लहराए और क्या करे, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, यानी कि इस दुनियादारी की इन चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न रहे और खुश रहे और इसी मस्ती का संदेश मैं सभी लोगों को अपनी इस कविता के माध्यम से देना चाहता हूँ।
तो बच्चों, आपने देखा हमने यहाँ पर आत्म परिचय नाम की जो आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका की पहला जो आपका चैप्टर है, कविता है, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ी। इसका भावार्थ हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। आशा करती हूँ कि आप सभी को भावार्थ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी पाठ में आपकी एक छोटी सी कविता और भी है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो इस कविता को आप स्वयं पढ़ेंगे और इसके भावार्थ को निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर भी जो है, ये पार्ट जो है कविता का, ये भी आपकी पिछली परीक्षा के जो सैंपल पेपर है उनमें आया हुआ है। तो जरूर इसको घर पर एक बार रिवाइज करें। पाठ से जुड़ा हुआ कोई भी अगर आपको लगता है कि चीज समझ में नहीं आई है, तो आप चैट के माध्यम से हमें अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें आपकी नेक्स्ट कविता को हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।